इन स्टार स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए भारत का नक्शा देखेंगे। भारत के नक्शे से सीटेट के ईवीएस पोर्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आज का मोटिव सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए है, जबकि ये भारत का नक्शा जो होता है वो हर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता होगा ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होता है, तो आपको ये नक्शा अच्छे से समझ लेना है। तो आज इस वीडियो में ये नक्शा हम आपको समझाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको इस नक्शे को याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले इस नक्शे को आपको 4 भागों में डिवाइड कर लेना होता है। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। 4 भाग इसके होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा मैप आसानी से याद हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हमें इसके आसपास के एरिया को देख लेना है। तो आसपास के एरिया में इसके भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश होते हैं, सबसे पहले ये है पाकिस्तान, इधर है अफ़गानिस्तान, फिर आता है चाइना जिसकी सीमा यहाँ पर लग रही है, नेपाल, भूटान भी इसका पड़ोसी देश है। आगे क्या है? आगे इसका है बांग्लादेश और म्यांमार। ये सभी इसके पड़ोसी देश हो गए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं, आपको याद हो गए होंगे, वैसे भी याद होंगे, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और नक्शे के अकॉर्डिंग उसको अपने दिमाग में बैठाना है कि कौन सा देश किस साइड पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपने पढ़ा बहुत बार होगा, लेकिन देखकर जो समझाया जाता है वो ज़्यादा हमारे दिमाग में स्थायी होता है। अब नीचे देख लेते हैं नीचे का हिस्सा क्या होता है। तो नीचे का हिस्सा जो होता है, इधर वाले हिस्से को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोला जाता है? इधर वाले हिस्से को बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। बे ऑफ बंगाल यहाँ लिखा हुआ है शायद। और यहाँ पर इधर वाले एरिया को बोला जाता है अरेबियन सागर या अरब सागर। इधर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी, और इधर बोला जाता है अरेबियन सागर या अरब सागर। कुछ नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां जो होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी, पढ़ा बहुत बार होगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या होता है चित्र के माध्यम से। अब चलिए देख लेते हैं भारत का कौन सा देश किस साइड में आता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो अभी हमने भारत के 4 हिस्से किए थे, तो 4 हिस्से ये हुए थे। तो हम सभी को पता है कि जो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो सूर्योदय हमें ये पता है किधर से होता है, किधर से होता है, पूरब से होता है। भारत में सूरज किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इधर का हिस्सा हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे पहले ये पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये वाला हिस्सा 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। लद्दाख का एरिया ये वाला हो गया है, ग्रीन ग्रीन आपको जो नज़र आ रहा है, और जम्मू कश्मीर का एरिया ये वाला हो गया है। तो आपने देख लिया होगा। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर से मिलते हुआ कौन है, कौन सा राज्य है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से मिलता हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश, और जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। इस वीडियो में हम राजधानी भी देखते चलेंगे। तो इसकी राजधानी क्या है? शिमला है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है। अब ये 3 हमें राज्य पता चल गए, कौन सा कहाँ पर है, किस हिस्से में है और किससे कौन सा राज्य मिल रहा है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से हिमाचल मिल रहा है, और हिमाचल से कौन कौन मिल रहे हैं? तो हिमाचल से पंजाब भी मिल रहा है, उत्तराखंड भी मिल रहा है, जम्मू कश्मीर भी मिल रहा है और लद्दाख भी मिल रहा है। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद आता है पंजाब, और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। आपको सीमाएं याद करते चलना है कि किसकी सीमा किस देश किस राज्य से मिल रही है। तो पंजाब की सीमा किस किस से मिल रही है? राजस्थान से मिल रही है, हरियाणा से मिल रही है, हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, और यहाँ जम्मू कश्मीर से भी मिल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस राज्य का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, पहले वेस्ट साइड को देख लेते हैं, क्योंकि इधर कम राज्य हैं और बड़े बड़े हिस्से में है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? इधर पंजाब के नीचे आ जाता है राजस्थान, और राजस्थान के नीचे आ जाता है गुजरात। पंजाब के नीचे राजस्थान और राजस्थान के नीचे गुजरात। अब राजस्थान की राजधानी सभी लोग जानते हैं जयपुर है।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। ऐसे ही इधर साइड आ जाते हैं, हरियाणा है। हरियाणा से मिलता हुआ कौन है? हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा से मिलता हुआ कौन है? दिल्ली है। भारत की राजधानी है, दिल्ली है। जो रेड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये दिल्ली है। दिल्ली किस किस से मिलता हुआ है? राजस्थान से मिलता हुआ है, हरियाणा से मिलता हुआ है, उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ है। तो दिल्ली यहाँ पर है, आपने देख लिया होगा। और किस किस की सीमा को छू रहा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को छूता हुआ है। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? यहाँ आगे है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। बिल्कुल मध्य प्रदेश इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में स्थित है, भारत के बिल्कुल बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। अब इसके नीचे क्या आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। यहाँ पर दमन नज़र आ रहा है आपको, दमन केंद्र शासित प्रदेश है, दमन। अब आगे क्या है? इसके पड़ोसी राज्य आपको देखते हुए चलना है। अगर आपको सीरियल से सारे राज्य पता होंगे तो पड़ोसी राज्य आपको खुद ब खुद याद रहेंगे। तो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना और नीचे से कर्नाटका। अब महाराष्ट्र के नीचे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के नीचे क्या है? तो महाराष्ट्र के नीचे आ जाता है कर्नाटक। महाराष्ट्र के नीचे क्या आ जाता है? कर्नाटक। और कर्नाटक और महाराष्ट्र से ही एक छोटा सा राज्य निकला हुआ है इधर, गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या होता है? इसके आगे है केरल, इसके नीचे केरल। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो कि यहाँ पर है, दिख रही है आपको, तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर है, नीचे की साइड है। और यहाँ पर आगे है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कौन सी है? चेन्नई। एक मूवी आपने देखी होगी, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, और चेन्नई एक्सप्रेस जिसका नाम था, जिसमें ऊपर से लेकर भारत के नक्शे के ऊपर से लेकर कश्मीर से लेकर के चेन्नई तक की बात की गई थी, इसीलिए उस मूवी का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। अब इस साइड से हम ऊपर चलते हैं। हमने देख लिया इधर साइड कौन कौन से आए थे राज्य, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आया था कश्मीर, उसके बाद आया था सबसे पहले आया था लद्दाख, उसके बाद था कश्मीर। कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के एक साइड में पंजाब और दूसरी साइड में उत्तराखंड था। और इधर पंजाब के नीचे हरियाणा था, और हरियाणा से मिला हुआ उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से मिला हुआ दिल्ली था, आपने देखा था। अब राजस्थान से अगर नीचे आते हैं तो गुजरात है, और गुजरात से नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के ऊपर क्या था? बिल्कुल बीच में, भारत के बिल्कुल बीच में था मध्य प्रदेश। क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र के नीचे क्या था? कर्नाटक। और महाराष्ट्र और कर्नाटक से ही कटा हुआ था गोवा। कर्नाटका के नीचे क्या था? केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब केरल के बराबर में क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, अब इधर साइड के हम राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु के आगे क्या है? आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आगे है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इनसे ये तेलंगाना घिरा हुआ है। और इस आगे चलते हैं, इसके फिर क्या है? आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाता है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के बराबर में क्या आ जाता है? छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। क्या है छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है? तो आगे दिया गया है झारखंड।
झारखंड क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड किस किस से मिलता हुआ है, तो झारखंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से मिलता हुआ है झारखंड। इसकी सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से राज्य हैं इसकी सीमाओं पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल कहाँ से निकलता हुआ ये ग्रीन ग्रीन लाइन जाती हुई कहाँ पर जा रही है, इधर सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और इसके आगे जाते हैं तो क्या दिया गया है, तो इसके आगे जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे राज्य दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रख लेना है। कैसे याद होंगे, तो ये ऐसे याद होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जो पश्चिम बंगाल की लाइन गई तो यहाँ पर सिक्किम है, आपको याद हो गया। अब आपने सबसे पहले असम बना लेना है। असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। सबसे पहले आपने अगर असम याद कर लिया तो आपको इसके चारों ओर के राज्य आसानी से याद हो जाएंगे। तो असम। अब इधर से चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या खासियत है, अरुणाचल प्रदेश, अरुण क्या आंचल, अरुण माने सूरज होता है। सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पर, भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आते हैं, हमें किसके चारों ओर बनाना है, हमें असम के चारों ओर ये सारी चीज़ें बनानी है। असम के चारों ओर ही चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस तरह से बना हुआ है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाहर आते हैं तो क्या आ जाता है, नागालैंड। और नागालैंड से नीचे आते हैं तो मणिपुर। मणिपुर से नीचे आते हैं मिजोरम। और मिजोरम से बराबर में क्या है, त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के थोड़ा आगे असम से नीचे क्या है, मेघालय है। अब इन सभी की राजधानियाँ देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग। असम की तो पता ही है, दिसपुर। कैसे याद करना बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच में असम याद कर लेना है और असम के चारों ओर के छोटे छोटे राज्य याद कर लेना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और इधर साइड क्या है, सिक्किम है, बिल्कुल अलग है, पश्चिम बंगाल से मिलता हुआ है। और पश्चिम बंगाल राज्य से और नेपाल, भूटान जैसे देशों से मिलता हुआ है और चाइना देश से मिलता हुआ है। इसी प्रकार आज के इस वीडियो में भारत का नक्शा पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको कैसे समझाया था, सबसे पहले आपको इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और एक बार सारे राज्य फिर से रिवीजन कर लेना है तो आपको याद हो जाएंगे ईस्ट में कौन से आते हैं, वेस्ट में कौन से आते हैं, नॉर्थ में कौन से आते हैं, साउथ में कौन से आते हैं और बीच में कौन से आते हैं। और ईस्ट में तो छोटे छोटे राज्य आते हैं और वेस्ट में बड़े बड़े राज्य आते हैं। तो ये इस तरह से आपको याद कर लेना है। यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर बताया था बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर अरब सागर है। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।